आपके आईटी वाले विद्यार्थियों का जो एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि सर हम जो आगे पढ़ते हैं चैप्टर तो पीछे वाले भूल जाते हैं। तो उसके लिए एक तो मैंने ऑलरेडी कह रखा है कि जैसे भी आप जब चैप्टर ख़त्म होते हैं आप तुरंत उसके क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। लेकिन फिर ये रहता है कि सर हम वापस इसको रिवाइज करें तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, रिवाइज भी तो करना पड़ता है, तो उस रिवीजन में भी टाइम ज़्यादा लगता है। तो उस टाइम को कैसे कंट्रोल करें, तो इसके लिए जो सबसे उपयुक्त तरीका रहेगा, जो काफ़ी लंबे समय से पढ़ रहे हैं, जो ये होता है कि जब 3, 4, 5 चैप्टर आगे पढ़ जाते हैं तो उनको लगता है पीछे कुछ भूल गए हैं, तो उन सब के लिए एक सबसे उपयुक्त तरीका रहेगा जो कि होते हैं शॉर्ट नोट्स। वो क्या होते हैं? शॉर्ट्स नोट। यानी कि आपके नोट्स जो हैं वो छोटे नोट्स हो। छोटे नोट्स का मतलब है कि आप रजिस्टर में टोटल 50 से 70 पेज के अंदर पूरी इलेक्ट्रिशियन आ जानी चाहिए, 50 से 70 पेज में। लेकिन शॉर्ट नोट बनाते समय कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, वो सब उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जो डिस्कस करने वाले हैं इसमें वो है कि शॉर्ट्स नोट्स बनाएं कैसे। तो शॉर्ट्स नोट्स को तो आपको चैप्टर वाइज बनाना चाहिए। कैसे बनाएंगे भाई? तो आप सबसे पहला तो इसका रहेगा कि आपको जितने भी आप शॉर्ट्स नोट्स बनाते हो कभी भी तो हमेशा चैप्टर वाइज बनाएं। अब जैसे मान लो कि आप एक डीसी थ्योरी चैप्टर पढ़ रहे हैं, डीसी थ्योरी आपने पूरा पढ़ लिया, उसके पूरे सवाल लगा लिया, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, तब जाके शॉर्ट्स नोट्स बनाना। शॉर्ट नोट्स जब तक नहीं बनाना जब तक चैप्टर आपका पूरा नहीं हो जाए। पूरा सब तरीके से होता है। पूरा कैसे होगा कि उसकी थ्योरी भी करनी पड़ेगी, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे। यदि आपने थ्योरी भी कर ली, ऑब्जेक्टिव भी कर लिए, न्यूमेरिकल कर लिए, तो फिर आपको एक तस्वीर क्लियर हो जाती है कि परीक्षा में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और कौन सा पॉइंट है जहां मुझे दिक्कत हो रही है, ये आपको पता चल जाता है। तो उस दरमियान आपको दिक्कतें हो रही है, जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो महत्वपूर्ण चीज होती है, उनको नोट्स के अंदर शामिल करना होता है। जो महत्वपूर्ण फैक्ट या तथ्य होते हैं उन्हें शामिल करना होता है। जो आपको मुश्किल आती है जिन चीजों में, उनको शामिल करना होता है। और जो हमारे पास ऐसा लगता है कि ये हमारे पास नई चीज है, नई तरह की चीज अभी तक तो पूछी नहीं लेकिन पूछ सकता है, और फॉर्मूलेज है, तो उन सबको आपको सम्मिलित करते हुए शॉर्ट नोट बनाना चाहिए। मेरे 5 चैप्टर हो गए, शॉर्ट नोट बना रहा हूँ विपिन शर्मा, बिल्कुल। अब देखो कि यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट कैसे बनाने पड़ेंगे? चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज जब बनाओगे क्या क्या शामिल करोगे, वापस रिपीट कर देता हूँ। एक तो वो चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है। दूसरा जो फॉर्मूलाज है, और तीसरा जिसमें आपको डिफिकल्टी होती है, आप उन चीज़ों को भूल जाते हैं, जहां आपको उसमें कंफ्यूजन रहता है वो। और एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हैं जो टोटल 1 या 2 पेज में बन जाने चाहिए। 1 से 2 पेज में बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 3 पेज तो ज़्यादा से ज़्यादा करो। 1 2 पेज में बन जाता ठीक है, नहीं तो 3 पेज तो अधिकतम करो। 3 पेज से ज़्यादा किसी भी चैप्टर के शॉर्ट नोट मत। शॉर्ट का मतलब शॉर्ट ही रखना होता है। जब ऐसा शॉर्ट नोट होना चाहिए, जब आप उसको पढ़ो 2 पेज को, तो आपके पूरे चैप्टर की तस्वीर क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद सवाल लगाओ, डाउट, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यह तभी पॉसिबल होगा जब आप सबसे पहले क्या करोगे, उस चैप्टर की थ्योरी पूरा पढ़ोगे, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव करोगे, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल करोगे। चैप्टर हुआ पूरा। अब चैप्टर पूरा होने बाद अब आपको पूरी तस्वीर क्लियर हो गई परीक्षा में किस प्रकार का सवाल पूछे जाते हैं, परीक्षा वाले किस प्रकार के सवाल हमें पूछते हैं, कैसे सवाल है जहां हमें दिक्कत आती है, कैसे सवाल और पूछे जा सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ये तब क्लियर होगा जब आप थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल सब खंड कर लोगे, तब जाके क्लियर होगा। और ये सब खंड कर ले तो उसके बाद ही शॉर्ट नोट बनाने बैठना। कई बच्चे क्या होते हैं कि पहले थ्योरी पढ़ी, साथ साथ में नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट बनाने शुरू हो गए। गलत है वो आपके काम नहीं आएगा, फायदा नहीं करेगा। फायदा तभी करेगा जब आप पहले ये तीनों चीजें पूरी करो, उसके बाद उस चैप्टर के शॉर्ट नोट बनाओ। चाहे इलेक्ट्रिकल जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहे हो, चाहे TG2 की तैयारी कर रहे हो, चाहे DMRC, जेई या मेंटेनर की तैयारी करो, आप किसी की भी तैयारी करो, शॉर्ट नोट का फंडा हमेशा टेक्निकल में यही रहेगा।
ये ध्यान रखना। और इलेक्ट्रीशियन का कभी भी इससे ज़्यादा पेज का नहीं बनना चाहिए, फिर वो शॉर्ट नोट नहीं कहलाएगा, फिर वो नोट्स कहलाएगा। जैसे मैं मेरी क्लास में बैठता हूँ 400-500 पेज के बनते वो नोट्स हैं, वो शॉर्ट नोट थोड़ी हुए। शॉर्ट नोट तो होगा ना भाई, आप जब 50-70 पेज में उस चीज़ को समेट लोगे और जब पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, उन्हें कहेंगे शॉर्ट नोट्स। तो ये है शॉर्ट नोट्स बनाने की सबसे महत्वपूर्ण विधि कि किस प्रकार शॉर्ट नोट का निर्माण किया जाएगा, किस प्रकार बनाया जाएगा। शॉर्ट नोट हमेशा खुद के बनाए हुए ही काम आते हैं। शॉर्ट नोट हमेशा खुद के बनाए हुए ही काम आते हैं, और खुद भी तब बना सकते हो जब थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल सब क्लियर करते हो। चलो, तो ये है शॉर्ट नोट बनाने का तरीका। तो क्या तरीका आपको सीखना है? थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल, उसके बाद में चैप्टर का पूरा सारा या फिर शॉर्ट नोट बनाओ।